बॉलीवुड इंडस्ट्री के मशहूर खलनायकों में से एक डैनी को भला कैसे भूला जा सकता है। डैनी अपने दौर के मशहूर खलनायकों के तौर पर जाने जाते थे। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि डैनी अपनी दमदार आवाज और बेहतरीन डायलॉगबाजी की वजह से हीरो पर भी भारी पड़ जाते थे और उस दौर के हीरो भी फिल्मों में उनकी बेहतरीन अदाकारी देखने के बाद डर जाया करते थे। डैनी की यही छवि आज भी बरकरार है। आज भले ही वो फिल्मों में बहुत ही कम दिखाई देते हों, लेकिन उन्हें सदियों तक याद किया जाएगा। सिक्किम में पले बड़े डैनी हमेशा से ही एक मशहूर कलाकार के तौर पर जाने गए हैं। डैनी ने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान एक से बढ़कर एक फिल्में की हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डैनी को पहली बार काम मांगने के लिए काफी ज्यादा बेइज्जत होना पड़ा और उसी बेइज्जती का बदला लेते हुए डैनी ने उस शख्स को ऐसा मजा चखाया जिसे वो आज भी नहीं भूल पाया। साल 1971 में इनकी पहली फिल्म मेरे अपने आई थी, जिस फिल्म में उन्होंने संजू नाम का किरदार निभाया था। लेकिन हम यहाँ पर आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि फिल्मों में आने से पहले डैनी सिंगर हुआ करते थे। डैनी की शुरुआती पढ़ाई सिक्किम से ही हुई थी। परिवार हॉर्स राइडिंग से जुड़ा हुआ था। डैनी इंडियन आर्मी में जाना चाहते थे क्योंकि वह एक बार रिपब्लिक परेड में गए थे और उन्हें बेस्ट कैडेट का अवार्ड भी दिया गया था। तभी से डैनी सेना में जाना चाहते थे। डैनी का आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के लिए उनका चयन भी हुआ, लेकिन तभी वॉर हुआ और डैनी की मां ने सेना में जाने से मना कर दिया और कहा और तुम कुछ और काम कर लो। डैनी को सिंगिंग का काफी ज्यादा शौक था। जब वो पुणे के आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में फॉर्म भर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने सुना था कि पुणे में ही FTTI है जहां पर ऐसा कुछ सिखाया जाता है। डैनी फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट में सिंगिंग के लिए एडमिशन लेने गए, लेकिन एक्टिंग कोर्स में प्रवेश मिला। बताते चले उन दिनों डैनी के बैचमेट थे असरानी और जया बच्चन। डैनी का काफी बड़ा नाम था, लिहाजा उन्हें कोई नाम लेकर नहीं पुकारता था। जया बच्चन ने ही उनको डैनी का नाम दिया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद एक्टर बनने जब डैनी मुंबई आए तो कोई भी उन्हें काम देना नहीं चाहता था। लोग उनकी शक्ल को देखते हुए कहते हैं कि एक्टर जैसी कोई बात ही नहीं। कहते हैं इस फेस के साथ तो वॉचमैन और नौकर से आगे के रोल ही नहीं मिलेंगे। उन्हीं दिनों एक प्रोड्यूसर ने डैनी को देखते हुए यहाँ तक कह दिया था कि तुम्हें इस इंडस्ट्री में कोई हीरो बना दे तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, और ये प्रोड्यूसर थे मोहन कुमार। उस समय मोहन कुमार ने डैनी की इतनी ज्यादा बेइज्जती कर दी कि बेइज्जती का बदला लेने के लिए डैनी एक बड़े सुपरस्टार बन जाते हैं। होता क्या है हम आपको बताते हैं। दरअसल मोहन कुमार के पास डैनी जब काम मांगने गए तो उन्होंने तमाशा ही बना दिया था। मोहन कुमार ने कहा कि तुम्हें कोई हीरो नहीं बना सकता। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर इंडस्ट्री में तुम्हें कोई काम नहीं मिला तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें वॉचमैन रख लूंगा। ये बात डैनी को उस दिन चुभ गई। काफी संघर्ष के बाद डैनी को BR इशारा ने अपनी फिल्म जरूरत में कास्ट किया। इसी दौरान जया बच्चन ने भी डैनी की मदद की और गुलजार से कहकर फिल्म मेरे अपने में काम दिलवाया, लेकिन उन्हें सफलता मिली BR चोपड़ा की फिल्म धुंध, जो कि साल 1973 में आई थी। इस फिल्म के मिलने की कहानी दिलचस्प है। जब डैनी पुणे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे थे तो चोपड़ा साहब परीक्षक बनकर आए थे। डैनी का अभिनय देखकर वो प्रभावित हुए और भविष्य में कभी फिल्म में ब्रेक देने की बात भी उन्होंने कह डाली। फिल्म धुंध की कास्टिंग के दौरान डैनी उनसे मिले। चोपड़ा साहब ने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल उन्हें ऑफर किया, मगर डैनी को नायिका के पति का रोल पसंद था। चोपड़ा साहब ने कहा कि पति के रोल के लिए उनकी उम्र छोटी है। डैनी ने दूसरे दिन मेकअप मैन पंडरी दादा से उम्रदराज पति का गेटअप बनवाया और सीधे चोपड़ा साहब के सामने जाकर हाजिरी दी। डैनी का तुरंत सिलेक्शन हो गया। धुंध फिल्म करने के बाद डैनी को कई सारी फिल्मों का ऑफर मिलने लगा। फिल्म चोर मचाए शोर, फकीरा, फिल्मी दुनिया में करीब 18 साल गुजारने के बाद डैनी को पहली बार फिल्म अग्निपथ में अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। इससे पहले वे अमिताभ को बड़ा एक्टर समझ उनके साथ काम करने से मना कर देते थे। अग्निपथ के बाद फिर डैनी ने अमिताभ के साथ खुदा गवाह किया। शोले में अमजद खान का रोल भी पहले डैनी को ऑफर हुआ था, लेकिन डेट की वजह से ये रोल अमजद खान को मिल गया। इसी के साथ ही अगर डैनी के पर्सनल लाइफ की बात करें तो बताते चले डैनी ने सिक्किम की राजकुमारी गावा से विवाह किया है और उनका एक बेटा रिंजिंग और बेटी पेमा है। डैनी अपनी शर्तों पर काम करते हैं, अपने ही अंदाज में जिंदगी जीते हैं। वह रविवार के दिन कभी शूटिंग नहीं करते। मार्च अप्रैल मई में वो अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाते हैं। वह अधिकतर सिक्किम में ही वक्त बिताते हैं। डैनी एक बेहतर चित्रकार और लेखक भी हैं। उन्हें संगीत का भी काफी नॉलेज है। वह बियर फैक्ट्री के मालिक होकर एक सफल व्यवसायी भी है। बताते चले जब डैनी फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब एक्टर बने तो डैनी ने मोहन कुमार के बगल में ही अपना आलीशान बंगला भी बनवाया था। वहीं मोहन कुमार, जिन्होंने डैनी को वॉचमैन की नौकरी ऑफर करना चाहा था, उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर उन्हें ऐसा तमाचा मारा जिसे वो आज तक नहीं भूल पाए। तो दोस्तों, आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री में डैनी की छवि कैसी लगती है? साथ ही आप एक्टर के तौर पर डैनी को किस तरीके का अभिनेता देखते हैं? कमेंट कर अपना सुझाव देना ना भूलें।